बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। आपके लिए एक प्यारी सी हदीस लेकर आया हूँ जनाब, कि बाइखलाक इस्लामी भाई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के करीब होंगे। आप अंदाज़ा लगाएं जनाब कि बाइखलाक इस्लामी भाई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के करीब होंगे। बाइखलाक यानी कि जो लोग इखलाक से पेश आते हैं, जो लोग अपने आप को यानी कि मोहतात तरीके से बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उनका इखलाक जो है वो आला दर्जे का है। आपको हदीस सुनाते हैं जनाब। हज़रत जाबिर, ये देखें कि मेरे पास बुक है जनाब, मैं ऐसे नहीं आपको सुनाता। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम में से मुझे सबसे ज़्यादा महबूब और क़यामत के दिन मेरे ज़्यादा नज़दीक वो लोग होंगे जो तुम में से ज़्यादा अच्छे इखलाक के मालिक हैं, और तुम में से मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद और क़यामत के दिन मुझसे ज़्यादा दूर वो लोग होंगे जो ज़्यादा बातें करने वाले हैं, बाछें खोल कर, यानी कि मुंह खोल कर, सराइकी में कहते हैं कि वाछें खोल के, बाछें खोल कर और मुंह भर कर बातें करने वाले। तिरमिज़ी शरीफ की ये हदीस है जनाब। ज़बान की हिफाजत और निगहदाश्त और इसे फजूल व लुग़वियात से बाज रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फसादात और नुकसानात इसी ज़ुबान से रूनुमा होते हैं। किसी ने सच ही तो कहा, एक चुप 100 को हराए, यानी कि सैकी में मिसाल है कि एक चुप तो 100 सुख। मेरे प्यारे नाजरीन, आपने ये हदीस सुन ली जनाब। तिरमिज़ी शरीफ की ये हदीस है। हमारे प्यारे नबी जहान की जान, हमारे प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहान की जान है, यकीन करें। तो उनका इरशाद आपने सुन लिया जनाब कि बाइखलाक यानी कि बेहतरीन गुफ्तगू। मैं यकीन करें आपको शोल्टी से कहता हूँ, मेरे पास प्रूफ है, मेरे साथ वाक़या हुआ है। अगर आप खुदा न खास्ता किसी भी महकमे में चले जाए जनाब, आप एक सादा किस्म के लोग हैं, आप एक ज़ाहिर है उस वक्त जो भी महकमा हो, आपने किसी भी महकमे में जाना है तो आप चले जाएं और जनाब अपनी अर्ज़ी जो है उनको सुनाएं। वो पता ही आगे क्या आपको करेंगे, और चल बे कम थी वैसी तरह। यानी कि इस तरीके से हमारा इखलाक है, इस तरीके से हमारा रवैया है। और जनाब मैं तनकीद नहीं करता, मैं बात करता हूँ इस्लाह की। यकीन करें मुझे दिली अफसोस होता है कि पढ़े लिखे मुआशरे में हम गुजारा कर रहे हैं, और जनाब गुजारा भी ऐसे कि जाहिलों के हम दौर में गुजर रहे हैं। यानी कि वैसे तो पढ़ा लिखा मुआशरा है, और यकीन करें जाहिलों का ज़माना, मुझे तो लगता है कि ये हम किसी जहलों के ज़माने में आ गए हैं। यकीन करें पढ़ा लिखा मुआशरा हो के जब इस तरीके से बातचीत करेगा, और एक अनपढ़ से इस तरीके से उसका रवैया होगा, और एक आदमी को समझ नहीं है, उसका मजाक उड़ाया जाएगा, तो इस तरीके से हमारा जो मुआशरा आजकल चल रहा है जनाब, तो ये नहीं होना चाहिए। इखलाक के साथ पेश आना चाहिए, एक तरीके के साथ। अगर किसी को बात समझ नहीं आती तो यार उसको, आप बैठे हैं, आप तनख्वाह ले रहे हैं। मैं आपको बात बताऊं, यकीन करिए मेरे साथ हुआ है वाक़या। तो थाने का मैं आपको बताऊं यकीन करें, बस मैं अब क्या कहूं, एक शख्स को उन्होंने बस वो उठा लिया जनाब थाने में, और जनाब उसको इतनी गलीज़ किस्म की गालियां दी, माँ की, बहनों की और भाभियों की और उसकी बेटियों की। मैंने कहा जनाब ऐरा गैरा नत्थु खैरा, उसके घर में थोप दिया। यानी कि ये पुलिस वालों का मैं रवैया आपको बता रहा हूँ। यकीन करें उनका एक एटीट्यूड है, उनका यूँ समझे सलामी पेश करना है,
جو ملزم کو لے کر جاتے ہیں پکڑ کے آتے ہیں اور جناب اس کا جو ان کا لوگوں کا، حالانکہ ملزم کون کہتا ہے کہ ملزم ہے یا یہ چور ہے، وہ تو پھر تفتیش ہوتی ہے، پتہ تب چلتا ہے کہ یار یہ چور ہے یا نہیں ہے۔ تو جناب اس طرح کا آپ جو بھی محکمہ ہے، آپ جہاں جہاں چلے جائیں آپ کو اس قسم کے ایسے ہزاروں لوگ ملیں گے۔ بہرحال پناہ ہے جناب، آپ نے یہ حدیث بھی سن لی، اور جناب ہمیں کس طریقے سے گزارا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، آپ نے ساری بات کو سن لیا اور سمجھ بھی لیا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہنستا بستا پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے، نماز 5 وقت ادا کیا کریں، والدین کی خدمت کرتے رہا کریں، ہمسایوں کا رکھیے خاص خیال، ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں، جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔